नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पंचायत चुनाव की तर्ज पर आगे विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव पर खून खराबे की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। बीते 24 घंटे के अंदर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रतापगढ़ और बस्ती से शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता की जमकर पिटाई हुई तो बस्ती में बीजेपी नेता आपस में ही भिड़ गए और जमकर लात घूंसे चलने लगे। वहीं राजधानी में पूर्व सभासद के ऊपर भी जमकर आरोप लगाए गए। सवाल अब ये खड़ा होता है कि लोकतंत्र का आईना कहे जाने वाले नेता सत्ता के कितने भूखे हैं, जो हर सीमाएं लांघने के लिए तैयार हैं और हर सीमाएं लांघने से परहेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही है उस पर क्या कहा जाए? आम जनता में इन घटनाओं को लेकर क्या चल रहा है, इसको जानने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उनसे पहले आपको बता दें कि जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जात पात मस्जिद मंदिर का राग अलापने वाले नेता विकास के मुद्दों पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, और जो तस्वीर सामने आ रही है इससे कहीं ना कहीं आमजन भी बहुत चक्का है। बहरहाल इस मामले में कांग्रेसी नेता उनके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, सीईओ को भी निलंबित कर दिया गया। लेकिन रिपोर्टर्स से जानकारी लेने से पहले आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कहते हैं कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी और बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता। आज एक सरकारी कार्यक्रम था सांगीपुर ब्लॉक में और उसमें हमारे सांसद जी वहां पहुंचे और कांग्रेस के नेता और उनके समर्थक ने उन पे हमला किया, उनकी गाड़ी पे तोड़फोड़ की, उन पे मैं कहूँगा कि जानलेवा हमला तक हुआ है। क्योंकि ऐसी पत्थरबाजी आप अगर साइड में देखें तो यहाँ पूरी गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सांसद जी के काफिला की ही गाड़ी है और ये गलत बात है। इन लोगों का ना कोई प्रोटोकॉल था, इनका मीटिंग का समय कोई और था। हमारे सरकार के मीटिंग में आके ऐसे तरीके से उन्होंने जो किया है ये बहुत गलत है और हमारे कार्यकर्ता और जनता सब बहुत आक्रोशित हैं, बहुत नाराज़ हैं। ऐसी चीज़ें रामपुर खास में नहीं होनी चाहिए। और जो ये नेताएं हैं विरोधी दल के, ये लोग अपने आप को गुंडा माफिया समझते हैं, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पंचायत चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में जो हमने यूपी में देखा, शायद उससे भी ज्यादा भयानक तस्वीरें आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें कई अहम सवाल भी उठ रहे हैं कि सिर्फ मंदिर मस्जिद पर राजनीति करने वाले नेता विकास के मुद्दे पर चुप क्यों हो जाते हैं। आप ये तस्वीर, हम आपको ये कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेताओं के बीच किस तरीके से चुनाव से पहले ही खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है। प्रतापगढ़ बस्ती से शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता की जमकर पिटाई की गई। अगर अब बात हम बस्ती की करें तो बस्ती में बीजेपी नेता आपस में ही भिड़ गए हैं और आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो से संवाददाता जुड़ गए हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोचती है जनता और क्या है आमजन का मूड। निखिल जुड़ेंगे कुछ ही देर में लखनऊ से, सतीश गोंडा से जुड़ने वाले हैं और राजीव झांसी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजीव, आपके पास आएंगे। पंचायत चुनाव के तर्ज पर अब रुझान भी आने लग गया है। ये रुझान विकास का नहीं, चुनावी रिजल्ट नहीं, बल्कि ये जो रुझान है वो खूनी संघर्ष का है। राजीव, राजीव आपको मेरी आवाज आ रही है? राजीव, एक बार दोबारा से सवाल को दोहरा रही हूं। पंचायत चुनाव से पहले अब एक बार फिर से रुझान आने लगे हैं, लेकिन ये रुझान कोई जनता के विकास का नहीं है, कौन जीतेगा कौन हारेगा रुझान ये नहीं है, बल्कि रुझान ये है कि इस बार चुनाव से पहले कौन सी पार्टी अब ज्यादा गुंडई दिखाएगी और कौन किस पर हावी होगा। राजीव जी, आपको बताएं, ये तो विधानसभा चुनाव आते ही स्वाभाविक है कि ऐसा कुछ शुरुआत होगा और तरह तरह जो नए नए नेता आते हैं तो उन्हें भी लगता है कि हमें भी विधानसभा का टिकट मिले। लेकिन झांसी की बात करें तो झांसी में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, मुंह जुबानी बातचीत चलती रहती है, लेकिन आज तक कुछ ऐसा कहीं नहीं हुआ है और ना यहाँ पर कोई ऐसी घटना हुई है। फिलहाल नेता एक दूसरे के यहाँ आते हैं जाते हैं और जो नए नेता हैं जो अभी विधानसभा की तैयारी में लगे हुए हैं उन्होंने दीवारें रंगना शुरू करवा दी हैं और दीवारों पर अपना जो प्रचार शुरू कर दिया है। लेकिन
जो घटना कानपुर लखनऊ में हुई है और भी जगह एक दो जगह और सुनने में आया है, तो इस तरीके की घटनाएं हैं वो झांसी में अभी नहीं होती हैं। और झांसी में जो नेता हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पर से मिलकर ही सभी काम, मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई प्रत्यारोप के अलावा लड़ाई झगड़े की बात नहीं आती है। बिल्कुल राजीव, लेकिन हैरानी होती है कि हमारे नेता जात पात की राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, लेकिन विकास की राजनीति कब होगी? विकास पर नेता कब बात करेंगे? जी आपको बताएं, विकास को लेकर किसी भी नेता के पास कोई बात नहीं है। विकास करना ही नहीं चाहते, केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं। कमीशनबाजी इतनी ज्यादा है, एक बार चुनाव जीत गए और विधायक भी बन गए तो पीछे मुड़कर नहीं देखा है। आपको बताएं, विधानसभा में कई ऐसी जगह है, कई ऐसे गाँव है जहाँ तक 5 साल जीतने के बाद विधायक आज तक उन गाँवों में नहीं गए हैं, जबकि जब चुनाव होते हैं तो निरंतर जाते हैं और निरंतर बैठकों में कहते हैं कि हम आएंगे और हम आपके यहाँ विकास करेंगे। लेकिन विकास की तो छोड़िए, इतने बुरे हालात हैं झांसी जिले के कई गाँव के कि जहाँ आज करीब 4 साल से ज्यादा समय हो गया है सरकार को, और सरकार के जो विधायक भी हैं विधानसभा से जीत कर आए थे वो आज तक उन गाँव में नहीं गए हैं। तो ये तो निश्चित सी बात है। और जातीय समीकरण पर वो निश्चित लागत अलापते हैं। जहाँ जाति होती है तो उन्हीं की जाति के द्वारा या उन्हीं के नेताओं के द्वारा या उन्हीं के जातिगत समीकरण बनाने के लिए उन्हीं के हिसाब से वो नेता नगरी नेता बनाकर और वहाँ पर राग लाते हैं। जी राजीव बनी रहेगा, निखिल के पास सीधा चलेंगे लखनऊ। निखिल, नेताओं की भिड़ंत अब वापस एक बार फिर से तेज हो गई है, जो हमने ब्लॉक कमेटी चुनाव में देखा, जो हमने पंचायत चुनाव में देखा यूपी में। शायद अब अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में शायद उससे जो मनोबल बढ़ रहा है या फिर जो खूनी संघर्ष होगा वो 100% से भी ज्यादा देखा जाएगा, कम तो कुछ भी नहीं है। निखिल आपको मेरी आवाज आ रही है? निखिल, एक बार दोबारा से मैं अपने सवाल को दोहरा रही हूँ। नेताओं की भिड़ंत एक बार फिर से तेज हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये खून खराबे कब खत्म होगा? ये खून खराबे पे कब विराम लगेगा? क्या अगर नेता ही आपस में भिड़ेंगे, एक दूसरे पर लात जूतों की बौछार करेंगे, तो जनता के बीच कौन सा मुंह लेकर जाएंगे ये राजनेता? जाहिर होता है कि बीजेपी सरकार कितनी लगातार जनता के लिए जागरूक है। बात करें राजधानी लखनऊ की, तो कहीं ना कहीं जलालपुर फाटक जो पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ के बीजेपी के पूर्व सभासद नागेंद्र सिंह, जिनकी पत्नी इस समय पार्षद हैं, उनके पति के जानने वाले की गाड़ी के लेकर कुछ विवाद डीके सिंह उनके पूर्व सभासद के साथ मारपीट करते हैं, जिसको उनके पुत्र बोलते हैं। निखिल आपकी आवाज नहीं आ रही है। निखिल आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। निखिल बनी रहेगा, शायद कोई तकनीकी समस्या है, आप हमारे साथ बनी रहेगा। सीधा चलेंगे सतीश के पास। सतीश, इस मारधाड़ पर और खून खराबे पे कब विराम लगेगी? कब ये जनता वाकई में विकास का सोचेंगे, ना कि आपसी रंजिश को सुलझाने का सोचेंगे? विकास, आपको मेरी आवाज आ रही है? सतीश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सतीश, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि नेताओं की भिड़ंत एक बार फिर से तेज हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही उठता है कि खून खराबे पर कैसे विराम लगेगा, मारधाड़ कैसे खत्म होगी?
जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से भाजपा सरकार बराबरों को उलझाने के लिए तरह तरह के सम्मेलन कर रही है, वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गोष्ठी पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वहाँ तमाम किसान उपस्थित थे। लेकिन जिस तरह से भाजपा की ये जो तस्वीर सामने निकल कर आई है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं बस्ती में देखा गया है आपस में लड़ाई झगड़ा करते नजर आए हैं, लात घूसे चले हैं। वहाँ पर किसान भी उपस्थित थे। किसान ये ड्रामा देख रहे हैं। किसान ये ड्रामा देखकर कहीं ना कहीं किसानों में भी रोष है। अगर देखा जाए तो जनपद गोंडा के विकासखंड छतिया में भी कुछ ऐसे तस्वीरी सामने निकल कर आई है, वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। वहाँ के जो भाजपा के विधायक हैं, गौरव विधायक प्रभात वर्मा, जो वहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं, वो वहाँ पर उपस्थित थे। किसान मेला का आयोजन किया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। वहाँ पर किसान उपस्थित थे, वहाँ पर विधायक भी उपस्थित थे, ब्लॉक प्रमुख भी उपस्थित थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे। वहाँ पर जो बीज वितरण किया जाना था, वहाँ पर सरसों का बीज वितरण किया गया, लेकिन उसमें किसानों तक वो लाभ नहीं मिला। किसानों को नहीं किया गया। जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, भाजपा के मंडल अध्यक्ष से, ब्लॉक अध्यक्ष से, उन्हें वितरण कर दिया गया। किसान जो वहाँ खड़े थे मायूस थे, बड़ा ड्रामा देख रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं किसानों में भी रोष नजर आ रहा है। किसान भी तरह तरह के चर्चाएं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तमाम तरह की चर्चाएं निकल कर आ रही हैं। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला सचिव रहीम अली हमारे साथ हैं। आइए हम जानते हैं इस पर ये क्या कहना चाहते हैं। रहीम अली कादरी जी, जिस तरह से कल जनपद गोंडा के विकासखंड छतिया में देखा गया है, यहाँ पर जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, जो वहाँ पर सामग्री वितरण किया जाना चाहिए था, वो किसानों में न करके जो केवल भाजपा के कार्यकर्ता थे उनमें वितरण किया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको हम ये बता दें कि आपके चैनल के जो हमारी आवाज उठाई जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि ऐसी कोई चैनल है नहीं जो समाजवादियों का या और किसी भी दलों का आवाज उठाया है। तो आज तो पहले तो हमारा नमस्कार। दूसरी बात ये है कि समाजवादी जैसे माननीय कुछ हमारे क्या नाम है के नाम से ये जो किसान मेला लगाया गया, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो किसान, कोई भी किसान, आप चाहे हमारे बात ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए, चाहे फैजाबाद ले लीजिए, चाहे आप जिले में कितने जिले हैं, आप कहीं की भी बात ले लीजिए, किसान को लाभ नहीं मिला है। ग्रामीणों पर जमकर पीट किया है, ट्रक में बांधकर ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मारपीट की है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। वहीं आपको से ग्रामीणों के द्वारा हाईवे पर चक्का जाम भी कर दिया गया है। तस्वीरें देखिए किस योजना जो चलाई गई है ये केवल अपने कार्यकर्ताओं होना चाहिए, क्योंकि महंगाई इस तरीके से है। महंगाई 220 रुपए में कड़वा तेल बिक रहा है, 200 रुपए में रिफाइंड बिक रहा है, मान्यवर 900 रुपए में सिलेंडर है, 100 रुपए में। ये इनको किसानों को लाभ नहीं दिया जा रहा है, सरकार जानते हैं आपको दिया जा रहा है। ठीक है सतीश, केवल जो भाजपा है उनको दिया जा रहा है, केवल अध्यक्ष को दिया जा रहा है, ब्लॉक अध्यक्ष को दिया जा रहा है, मंडल अध्यक्ष को दिया जा रहा है, ब्लॉक प्रमुख के कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, विधायक के कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। जिस तरह से बस्ती जनपद में देखा गया है, तो वहाँ बिल्कुल सतीश, आपस में तो है, वो भी परेशान है, लेकिन अब वो किसको बताएं इसलिए लूट मचा है। अरे 200 रुपए में थोड़ी ना खा पाएंगे, वो 220 रुपए में है, कहाँ खा पाएंगे? तो सरसों की लूट में बच्चे हैं, 5 किलो ले लेंगे, 1 महीना खर्चा चल पाएगा। किसान खंभा मोर्चा यह हाल भर है,
वो थिएटर बतावे न चाहिए, बतावे है खर मारी, यही के नाते लूट मचाए हैं, ये अपने में भी तो, अरे हमने उसको देखा सत्या ब्लॉक में जो हमने निश्चित नहीं किसान लोग को साइकिल या रिक्शा दिया गया, उसको सीख नहीं, आपने देखा नहीं क्या पत्रकार महोदय, आप भी देखेंगे, आपको आपको बताना चाहूंगा ना, सतीश आप बने रहिए हमारे साथ। सतीश हमारे साथ बने रहेगा। निखिल के पास चलते हैं। निखिल, जो तस्वीर राजधानी लखनऊ से देखने के लिए मिली है, जो तस्वीर राजधानी लखनऊ से सामने आई है, वो बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। राजधानी लखनऊ में बीजेपी कार्यालय है, राजधानी लखनऊ में ही सीएम का आवास है, तमाम चीजें हैं। क्या संदेश जा रहा है जनता के पास? शायद कोई तकनीकी समस्या है, इस वजह से आवाज नहीं आ पा रही है निखिल की। फिलहाल आप भी हमारे साथ जुड़े, निखिल जुड़े थे लखनऊ से, सतीश जुड़े थे गोंडा से और राजीव झांसी से। तो आपको बता दें कि जो तस्वीर राजधानी लखनऊ समेत प्रतापगढ़ और से सामने आई है, वो तस्वीर बहुत ही ज्यादा विचलित कर सकती है, क्योंकि बीते 24 घंटे के अंदर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रतापगढ़, बस्ती से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है। प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता की जमकर पिटाई की गई। बस्ती की बात की जाए तो बस्ती में बीजेपी नेता आपस में ही भिड़ गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे राजनेता जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद को छोड़कर आखिरकार विकास की कब बात करेंगे और विकास पर कब बोलेंगे और जनता के बीच क्या संदेश जा रहा है ऐसी घटनाओं के बाद। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।